हेलो गाइस, वेलकम टू मांगा मेलोडी हब, रिवेंज ऑफ द आयरन ब्लडेड स्वॉर्ड हॉर्न पार्ट 13। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमने पिछले एपिसोड में देखा था वेकिर जाता है पैसा ढूंढने के लिए, किधर पैसा रखा हुआ है। उधर उसको केज में बंद हुई बारबेरियन वो लड़की दिखती है। वेकिर उसे गौर से देखता है तो उसे पता चलता है इधर लाए जाने से पहले ही उसको पनिशमेंट दे दी गई थी, जिससे काफी ज्यादा उसकी बुरी हालत हो गई है। फिर वेकिर उसे हीलिंग पोशन देता है। वेकिर बोलता है तुम काफी लकी हो, ये मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये मुझे नाइट ऑर्डर से मिला हुआ था। वेकिर उसे देता है। थोड़े ही टाइम में उसकी इंजरी सब हील हो जाती है। उसकी आंखें खुलती है। वो उठकर देखती है वेकिर को और उसे देखकर वो तुरंत ही थोड़ा घबरा जाती है। वेकिर बोलता है क्या हुआ, लगता है तुम सरप्राइज्ड हो गई। उसे कुछ समझ में आता नहीं है। वेकिर उसकी लैंग्वेज में बोलता है तुम यहाँ से जा सकती हो। वेकिर उसकी लैंग्वेज में इसलिए बात कर सकता है क्योंकि वो अपनी पास्ट लाइफ में बारबेरियन से बहुत बार फाइट कर चुका है। लड़की उसे अपनी लैंग्वेज में कुछ बोलती है पर वेकिर को उतना समझ में आता नहीं है। वेकिर बोलता है तुम जाओ, यहाँ से भाग जाओ। लड़की केज से निकलती है और जाते जाते वेकिर को कुछ बोलती है। वेकिर बोलता है ऐसा लगता है वो थैंक्स बोल रही है। ऑलराइट, अब मैं जिसके लिए यहाँ आया था वो मैं पहले ले लेता हूँ। वेकिर ढूंढता है उसे और उसे मिल भी जाता है। ए रैंक मॉन्स्टर मॉर्सिया लेगो की बॉडी। फॉर्चुनेटली उसकी बॉडी को डिसमेंटल नहीं किया गया है अभी तक। उस मॉन्स्टर के जैसे ही पास जाता है वेकिर, बेल्जेबब अपने आप ही हरकत करने लगता है। वेकिर बोलता है बहुत टाइम के बाद तुम्हारा ये ए रैंक मॉन्स्टर होगा बेल्जेबब। अब शांत हो जाओ, मैं तुम्हें खाने दूंगा, लेकिन जल्दी करना, पिटबुल के नाइट्स यहाँ आते ही होंगे। नेक्स्ट डे वाइस काउंसिल ने क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को एक ही झटके में ख़त्म कर दिए हैं। जैसे ही रोशनी होती है वैसे ही रूमर्स फैलने लगते हैं पूरे अंडरडॉग सिटी में। जो भी नोबल फैमिली उस ऑक्शन में गया था और जो भी उसको चला रहा था उसको अंडरडॉग प्रिजन में रखा गया है, उसका हाथ पैर कट करके। और अंडरडॉग सिटी में डिमोनिक केव जो है रातों रात उसको जला के डिसअपीयर हो गए थे। और जो भी उस वीवीआईपी क्लब के मेंबर्स थे उनका सर डिस्प्ले पर लगाया गया था। अंडरडॉग सिटी के जो सिटीजन्स थे क्राइम को लेके उनके मन में एक डर हो गया है। और जो 7 नेटिव क्लैंस है जो अपने चिल्ड्रंस को खोए रहते हैं वो एक प्रोटेस्ट कॉन्सुलेट लेटर भेजते हैं। वेकिर अपने आंसर्स पहले से ही सेट करके रखे रहते हैं। सीनियर्स जो भी कमिटेड है उस क्राइम में, इलीगल स्लेव ट्रेडिंग बैन कर दिया गया है नेशन से, मौत ही एंडिंग है। 7 सीनियर ने जो भी उस लेटर में बोला रहता है उनके रिटर्न अकाउंट्स और सेटलमेंट्स, पैसे एक्वायर्ड है उनसे। बेस्करविल क्लैन प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट कर रही है इंसिडेंट को और रिपोर्ट जल्दी ही आ जाएगा उनके प्लेस पर। उसके बाद ही जितने प्रोटेस्ट कर रहे थे 7 क्लैंस वो कम्प्लीटली स्टॉप हो गए थे। और जो एरोगेंट क्लैंस के हेड थे वो पर्सनली आए थे काउंसुलेट में। इवन जिस बंदे ने उसके चिल्ड्रंस को मारा है उसके सामने सर झुकाकर बैक कर रहे थे। लेकिन बीचर का जवाब सिंपल था। वेकिर बोलता है हम लोग ने पहले ही इन्वेस्टिगेट कर लिया है। ब्लैक बुक जो अंदर थी बर्निंग सस्पेंशन के, और तुम 7 क्लैंस जो बेस्करविल ऑटोनॉमी लॉ को फॉलो नहीं करते, तुम सबकी प्रॉपर्टी सीज्ड हो जाएगी। और तुमने जो क्राइम किया है उसको पे करने के लिए तुम्हारी फैमिली में से 3 मेंबर्स का एग्जीक्यूशन होएगा अंडर द रूल ऑफ न्यू वाइस काउंसिल। और उसके बाद एग्जीक्यूशन फ्लोर ग्राउंड कभी ड्राई नहीं हुआ ब्लड से कुछ दिनों तक। ब्लड ऑफ द डिस्कस्टिंग वर्मिल, ये सभी सिटीजन्स को पता था। और इसके बाद से ही पोजीशन इन गवर्नमेंट एंड लाइक पर्सनल जॉब्स और अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है अंडरडॉग सिटी का, सभी ने डिक्लाइन कर दिया। और इलीगल अंडरग्राउंड इकोनॉमी जो टैक्सेस साइज थे वो काफ़ी कम हो गए। अंडरडॉग सिटी का वेलफेयर सिक्योर्ड हो गया था और बीचर का अप्रूवल डे बाय डे अप होते चला गया। चुआवा वेकिर के लिए कॉफ़ी लेके आता है। वेकिर बोलता है एज ऑफिस मैनेजर तुम्हें अपने जॉब पर फोकस करना चाहिए, मेरे लिए कॉफ़ी लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चुआवा बोलता है ये मेरा तरीका है आपको थैंक्स बोलने के लिए, आपने मुझे उससे बचाया था, उस लूनेटिक से जो मुझे कट करने वाला था। वेकिर बोलता है बस कॉफ़ी तुम्हारी लाइफ के बदले में, ये काफ़ी चीप नहीं है। चुआवा बोलता है नहीं ये चीप नहीं है, इसमें 2 क्यूब शुगर है, 2 क्रीमर्स है और थोड़ा सा पानी है। सो आपका राइटिंग पेनमैनशिप ट्रेनिंग अच्छा जा रहा है। वेकिर बोलता है आप चेक कर सकते हो। चुआवा बोलता है आपको वैसे ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं है लर्न करते हुए, लेकिन फिर भी आप इतना सब कुछ लिख सकते हो। वेकिर बोलता है अभी भी बहुत टाइम है आपको मैच करने के लिए। चुआवा सोचता है ये इनक्रेडिबल है,
ये न्यू लॉ बना सकता है बस थोड़ा ही लर्न करके। इवन ये समझता भी है विधान को। अगर वाइस काउंसिल इधर ही रहे थोड़े ज़्यादा समय तक तो अंडरडॉग सिटी को और भी ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। रात होने पर हम लोग प्रिजन में देखते हैं। किंडी प्रिजन के अंदर है। वकील जाकर बोलता है, सॉरी मैं थोड़ा जल्दी नहीं आ पाया, मैं थोड़ा बिजी था किसी रीज़न की वजह से। सो तुम्हारा नाम तुमने अपना कैंडी वेंडी बताया है। किंडी पूछती है, तो तुमने मुझे जिंदा क्यों रखा है? वकील बोलता है, ये सिंपल है, मुझे कुछ क्वेश्चंस का आंसर चाहिए था। किंडी बोलती है, क्वेश्चन? तो तुमने मुझे इसीलिए सिर्फ जिंदा रखा है? वकील बोलता है, रीज़न ये है, बैरन गैम्पिनो जो एक रैंडम लिटिल ग्रैनरी था, वो अपनी पावर को इंक्रीज कर दिया था कुछ ज़्यादा ही, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। और हमारे रिसर्च से ये पता चला है तुम पैसे अर्न करने में काफ़ी एक्सपर्ट हो। अगर तुम अपना टैलेंट अंडरवर्ल्ड के आउटसाइड लेके आओ तो तुम एक अच्छा मर्चेंट या फिर एक अच्छा फाइनेंसर बन सकती हो। मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर तुमने मेरे क्वेश्चंस के आंसर दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, लेकिन अगर तुमने मुझे आंसर नहीं दिया तो तुम हमेशा के लिए रिग्रेट करोगी आज के दिन के लिए। किंडी बोलती है, मैं तुम्हारे आंसर्स दूंगी, जो भी मैं आंसर दे पाऊंगी तुम्हें। वकील बोलता है, ऑल राइट, तो तुम क्या सोचती हो मैं वेल ऑपरेट कर रहा हूँ? किंडी बोलती है, मुझे लगता है तुम एक्सीलेंट ऑपरेट कर रहे हो। वकील बोलता है, मैं प्रॉमिस नहीं पूरा रख पाऊंगा अगर तुम मेरे से ऑनेस्ट नहीं रहोगी तो। किंडी बोलती है, मुझे लगता है तुम चीज़ों को रॉन्ग हैंडल कर रहे हो। वकील खड़ा होता है और उसके पास जाता है। किंडी थोड़ा डर जाती है। वकील उसके फेस को पकड़ता है और पूछता है, इसका रीज़न क्या है? वकील फिर पीछे चले जाता है। वकील बोलता है, तो मैं क्या गलत कर रहा हूँ बताओ मुझे। किंडी बोलती है, बहुत टाइम पहले एज अ काउंसिल वर्चुअल एक वन ऑफ द मेन फैक्टर है। वाइल जब तुम न्यू लॉ क्रिएट कर रहे हो और टेक केयर कर रहे हो स्ट्रिक्स क्रिमिनल्स और रेज कर रहे हो अपनी डिग्निटी को, इन्हीं लॉ की वजह से मेन सिटी एक दिन मर जाएगी एंड लॉन्ग टर्म में तुम गेन कर लोगे हेट्रेड और लोगों का गुस्सा, और आगे द बेस्करविल वो तुम्हें कभी वेलकम नहीं करेगी अपने क्लैन लीडर से ज़्यादा। तुम अगर और भी पावर गेन कर लोगे तो इन दी एंड लोग तुमसे नफरत करेंगे और बेस्करविल ही थ्रेट करेगी और टारगेट करेगी तुम्हें। वकील पूछता है, सो तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए अब? किंडी बोलती है, अपने सारे अथॉरिटीज़ को बेस्करविल क्लैन को रिटर्न कर दो और जो भी ग्लोरी तुम्हें मिला है वो सब तुम्हें अपने क्लैन लीडर को देना चाहिए। अगर तुम्हें ज़्यादा लोगों का अटेंशन नहीं लेना है तो तुम्हें जाना चाहिए ली रोज माउंटेन पे या फिर एकेडमी जो एम्पायर के सेंटर में है। वहाँ तुम्हारी एज के और तुम्हारे स्टेटस के लोग कॉमन हैं। तुम अपनी पावर्स को वहाँ हाइड करके अपनी आइडेंटिटी वॉश कर सकते हो। जब टाइम आएगा बेस्करविल क्लैन का लीडर वही एक सफ़र करेगा तुम्हारी जगह पे। किंडी वकील को देखती है और सोचती है, क्या है ये? वकील का एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो जाता है। किंडी सोचती है, हंटिंग डॉग्स खुद के ही ऑनर के नेक को पकड़े एज अ हंटिंग डॉग, बस एक यही रास्ता है अवॉइड करने का इसके हेट्रेड को। वकील बोलता है, मैं ध्यान में रखूंगा, ये एडवाइस काफ़ी अच्छा था, तुम्हारे आइडियाज़ बहुत आइडेंटिकल है मेरे लिए, एज अ प्रॉमिस तुम फ्री हो। किंडी बोलती है, क्या तुम मुझे सच में जाने दे रहे हो? वकील बोलता है, मैं अपना प्रॉमिस हमेशा रखता हूँ। किंडी जाती है और बोलती है, मैं होप करती हूँ तुम रिग्रेट करो, जो भी आज हुआ है वो ऐसा कभी ना हो। वकील बोलता है तभी, क्या तुम सुनी हो मैसी मेडोनारो क्लैन को? उनको भी अच्छे से जाना जाता था 7 क्लैंस में अंडरडॉग सिटी के अंदर। ये सभी फाउंडिंग क्लैंस में से ये एक प्रिकॉशियस मर्चेंट क्लैन था और टोटल मिला के 8 क्लैंस थे। लेकिन एक इवेंट पे अनफॉर्चुनेटली क्लैन का एंड हो गया। मैसी मेडोनारो का जो यंगेस्ट सन था उसके बर्थडे सेलिब्रेशन के दिन वो अपना स्किल शो कर रहा था जो उसने जस्ट सिखाई था। डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट होता है लेकिन बेस्करविल क्लैन के लोगों को देखकर विश्वास नहीं होता। उस यंग चाइल्ड ने जो स्वॉर्ड स्किल शो की थी वो बेस्करविल की सीक्रेट टेक्निक थी जो खाली फैमिली मेंबर्स ही जानते हैं। और ये न्यूज़ बेस्करविल क्लैन के लीडर के पास बहुत जल्दी ही पहुंच गई थी और वो डिटरमिन्ड थे कि ये टॉप सीक्रेट मिलिट्री इन्फॉर्मेशन लीक हो गई है। और बेस्करविल ने रिलीज़ किया हंटिंग डॉग्स को और मैसी मेडोनारो क्लैन को ही पूरा क्रश कर दिए थे। लेकिन पीछे से कोई था जो सब कुछ पुल कर रहा था। 7 क्लैंस के यंग डीमंस चुरा लिए थे बेस्करविल शॉर्ट टेक्निक को और वो लोग अलाउ कर दिए मैसी मेडोनारो के यंग चाइल्ड को ये टेक्निक सीखने के लिए। किंडी बोलती है, द स्टोरी ऑफ 8 क्लैन, इससे मेरा क्या लेना देना है? वकील बोलता है, लेकिन रियलिटी में
मेसी मैडोनारो क्लैन को मासिकर किया गया था। वो 7 फूल्स स्नीक कर लिए थे 1 years old गर्ल पे डेविस्टेशन की वजह से, और रीज़न यही था कि वो ब्यूटीफुल थी। और जो एक्ट उन्होंने कमिटेड किया था वो मुझे बोलने में भी थोड़ा सा अजीब लगता है। किंडी गुस्सा होकर जाने लगती है और बोलती है मुझे और कुछ नहीं सुनना है अब। वैकिर बोलता है हाउएवर स्टोरी अभी और है। कुछ टाइम पास होने के बाद एक नया डिप्टी काउंसिल अपॉइंट हुआ सिटी में, और डिप्टी काउंसिल मैनेज कर लिया उन लोग को बाहर लाने में, और जो ओल्ड प्रॉब्लम्स थी सिटी में उन सबको पनिश किया। और वो 7 इडियट्स ही थे सभी चीज़ के ट्रिगर। द न्यूली अपॉइंटेड काउंसिल वो मेक श्योर किया वो 7 इडियट्स को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करेगा, और उसने ये मेक श्योर किया वो सारे लोग सारे क्राइम्स एडमिट करेंगे एंड में। और एंड में उनका लास्ट वर्ड यही था आई एम सॉरी ऐसे क्राइम करने के लिए। किंडी रोने लगती है और बोलती है सॉरी किसके सामने वो लोग सॉरी बोल रहे थे। वैकिर बोलता है और किसको, यंग गर्ल को जो अपना फेक नेम यूज़ कर रही थी सिंडी विंडी, सिन रोज, एंडी मेसी मैडोनारो की लास्ट सर्वाइवर को। किंडी विंडी बोलती है कैसे, मैं कैसे बिलीव कर लूँ तुम पे, तुम उनको लेके आए टॉर्चर कर लिए, मैं कैसे बिलीव कर सकती हूँ वो लोग ने अपॉलॉजी किया। वैकिर बोलता है कैसे तुम मुझ पे बिलीव करोगी, आई गेस ईजीएस्ट वे यही है कि तुम अपनी आंखों से देखो। और उसे ले जाता है प्रिजन में जहाँ उन 7 जन को खूब टॉर्चर किया रहता है। वैकिर दिखाता है प्रिजन के अंदर देखती है किंडी तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो लोग अपनी खून से अपनी गलती का माफ़ी मांगते हैं जो भी उस लड़की के साथ गलत किए रहते हैं, और उस पर लिखा रहता है मैं मरना नहीं चाहता हूँ अभी। किंडी देखती है तो उसे यकीन नहीं होता है, उसकी आंखों से आंसू रुकते नहीं है, वो घुटने पे आ जाती है। किंडी बोलती है लेकिन उन लोगों की पेनफुल डेथ हो भी गई है तो भी मेसी मैडोनारो क्लैन का वेंजेंस अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। किंडी जाते हुए बोलती है और भी क्लैन है जिसके साथ डील करना है। वैकिर बोलता है तुम डिस्पाइस करती हो बेस्करविल क्लैन को सिंडी विंडी, तुम्हारे पास इनफ राइट्स है तो तुम्हें जो करना है वो करो। किंडी बोलती है तुम बेस्करविल क्लैन के पार्ट हो तो तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। वैकिर बोलता है ये एक रॉन्ग क्वेश्चन है तुम्हारा। किंडी बोलती है मैं समझ गई तुम बोलना क्या चाहते हो वैकिर वेन बेस्करविल, मैं तुम्हारा डेप्थ रीपे कर दूंगी जो भी तुम अपनी लाइफ में करो आगे चल के, और मैं मेक श्योर करूंगी तुम्हें कभी पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वैकिर हंसता है और बोलता है ये प्रॉमिस मैं याद रखूंगा। अगले दिन देखते हैं वाइस काउंसिल पैलेस में चुआवा डोर ओपन करता है और बोलता है डिप्टी काउंसिल सूरज उग गया है और उठने का समय हो गया है, ये टाइम हो गया है वर्क के लिए। वैसे ही रूम में देखता है तो हर जगह खून ही खून और बॉडी ही बॉडी रहती है। वैकिर उठकर बोलता है गुड मॉर्निंग सर। चुआवा पूछता है ये सब बॉडी किसकी है। वैकिर बोलता है मुझे नहीं पता, मैंने शायद नींद में ही उन्हें मार दिया। चुआवा बोलता है सच में। वैकिर बोलता है नहीं मैं एक मजाक कर रहा था। दोनों जन बाहर जाते हैं। चुआवा पूछता है आपके चाइल्डहुड में कौन सा एक्सपीरियंस आपको मिला था। वैकिर बोलता है क्यों, जोक अच्छा नहीं था क्या। चुआवा बोलता है नहीं ये मैटर नहीं करता जोक अच्छा था या नहीं। वैकिर बोलता है ऐसा लगता है लोग मुझे कुछ ज़्यादा ही मारने पीछे पड़ गए हैं। 2 पॉइजन एरो छोड़े गए हैं, 4 बार ड्रिंक कर लिया हूँ पॉइजन को, और एसिड भी मेरे ऊपर फेंका गया है। ऐसा लगता है कुछ ज़्यादा ही लोगों का मैंने अटेंशन गैदर कर लिया है। चुआवा बोलता है मुझे लगता है आप सीरियसली इंसेन चले गए हो। वैकिर के पास जो बेल्जेबब की स्किल्स है और रिवर स्टैंक्स की जो पावर है उसकी वजह से शॉट्स तो उसकी आर पार जाती नहीं है, उसकी स्किन को कट नहीं कर सकती है, इसकी वजह से वो हर बार बच जाता है। वैकिर बोलता है ये सब जो स्टार्ट हुआ है मेरे साथ ये सब काफ़ी अननोइंग है, मुझे इसे देखना होगा। चुआवा बोलता है ये डिसीजन अच्छा है। तभी देखते हैं रास्ते पर कोई आया है बेरसर्कल क्लैन से। वैकिर बोलता है ऐसा लगता है फैमिली से किसी को भेजा गया है जिसे बेरसर्कल से भेजा रहता है। वो उतरता है, चुआवा देखता है तो शॉक हो जाता है एकदम, और वो एकदम सीधा ही खड़ा हो जाता है। सो गाइज ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना।